देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। लोकसभा चुनाव में कल पहले चरण के लिए नामांकन अभ्यर्थी सहित 5 लोग ही होंगे शामिल। नामांकन प्रक्रिया की कराई जाएगी वीडियोग्राफी। दिल्ली में कांग्रेस सीईसी की बैठक खत्म। 70 सीटों के प्रत्याशियों के नाम पर हुआ मंथन। कभी भी जारी हो सकती है तीसरी लिस्ट। नायब कैबिनेट में शामिल हुए 8 नए चेहरे। एक निर्दलीय विधायक को मिली कैबिनेट में जगह। नायब कैबिनेट में अब तक कुल 13 मंत्री बने। ईडी के समन के खिलाफ दिल्ली हाईकोर्ट पहुंचे अरविंद केजरीवाल। दिल्ली हाईकोर्ट में 20 मार्च को सुनवाई। 6 महीने के भीतर 9 बार मिला ईडी का समन। एनडीए से अलग हुए नाराज पशुपति पारस। मोदी कैबिनेट से दिया इस्तीफा। बोले एनडीए संग ईमानदारी से रहे लेकिन मेरे साथ हुई नाइंसाफी। कृष्ण जन्मभूमि विवाद में मस्जिद कमेटी को झटका। सुप्रीम कोर्ट का हाई कोर्ट के फैसले में दखल से इनकार। मस्जिद कमेटी की याचिका खारिज। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, देश की बात में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज मानस और इस बीच बदायूं से बड़ी खबर सामने आ रही है। बदायूं से इस वक्त की ये बड़ी खबर, 2 बच्चों की निर्मम हत्या की खबर सामने आई है। बाबा कॉलोनी में 2 लड़कों की निर्मम हत्या की गई है। 10 साल के आसपास इनकी उम्र बताई जा रही है। मंडी चौकी से चंद कदम की दूरी पर यह डबल मर्डर की घटना घटित हुई है। मामूली विवाद में कुल्हाड़ी से काटकर दोनों बच्चों को मौत के घाट उतारा गया है। 2 बच्चों की हत्या के बाद जमकर हंगामा हुआ है और तनावपूर्ण स्थिति बनी हुई है। हालांकि मौके पर पुलिस प्रशासन और भारी संख्या में फोर्स मौजूद है, उसके बावजूद तनावपूर्ण स्थिति अभी भी बनी हुई है। तो एक्सक्लूसिव तस्वीरें के न्यूज इंडिया के माध्यम से अपने दर्शकों तक हम पहुंचा रहे हैं। बदायूं से इस वक्त की यह बड़ी खबर मंडी चौकी के पास की यह घटना है, जहां डबल मर्डर की घटना से हड़कंप मच गया है। 2 नाबालिग लड़कों की कुल्हाड़ी से काटकर निर्मम हत्या की गई है, जिसके बाद वहां आसपास माहौल तनावपूर्ण बन गया है। आपको बता दें, डीएम एसएसपी मौके पर मौजूद हैं। कई थानों का पुलिस बल भी मौके पर मौजूद है। स्थिति तनावपूर्ण अभी भी बनी हुई है। तो एक्सक्लूसिव तस्वीरें अपने दर्शकों को के न्यूज इंडिया के माध्यम से हम पहुंचा रहे हैं। बदायूं से इस वक्त की यह बड़ी खबर। आपको बता दें, 10 वर्ष के नाबालिग 2 बच्चों की कुल्हाड़ी से काटकर निर्मम हत्या की गई है। मंडी चौकी के नजदीक यह घटना घटित हुई है। 2 नाबालिग लड़कों की कुल्हाड़ी से काटकर हत्या की गई है। घटना के बाद तनावपूर्ण स्थिति बन गई। पुलिस बल मौके पर पहुंचा है। डीएम और एसपी मौके पर मौजूद हैं। लोगों का आक्रोश देखने को मिला है। कई गाड़ियों में तोड़फोड़ की है लोगों ने और प्रशासन से आरोपी की गिरफ्तारी की मांग कर रहे थे। हालांकि खबर सामने आ रही है कि आरोपी की गिरफ्तारी हो गई है। तो बदायूं से इस वक्त की यह बड़ी खबर आपको दिखा रहे हैं। 2 नाबालिग लड़कों की कुल्हाड़ी से काटकर हत्या की गई है। दोनों बच्चों की हत्या के बाद वहां स्थिति तनावपूर्ण बन गई है। आपको बता दें, गुस्साए लोगों ने गाड़ियों में तोड़फोड़ की है। कई दुकानों में भी तोड़फोड़ की घटना सामने आई है। हत्या के बाद से आरोपी फरार बताए जा रहे थे, लेकिन हमारे संवाददाता ने बताया है कि आरोपी की गिरफ्तारी हो चुकी है। सिविल लाइंस थाना क्षेत्र की मंडी चौकी का यह पूरा मामला है। कुल्हाड़ी से काटकर निर्मम हत्या की गई है। 2 बच्चों की हत्या के बाद स्थिति तनावपूर्ण बन गई है। 10 वर्षीय 2 बच्चों की कुल्हाड़ी से काटकर निर्मम हत्या की गई है। जमकर हंगामा इसके बाद हुआ है। डीएम एसपी के साथ भारी पुलिस बल मौके पर मौजूद है। गुस्साए लोगों ने बाइक तोड़ी है और तोड़फोड़ की है। 2 नाबालिग लड़कों की कुल्हाड़ी से काटकर हत्या के बाद आसपास माहौल तनावपूर्ण बन गया है। आपको बता दें, बदायूं से इस वक्त की अहम खबर आपको दिखा रहे हैं। डीएम और एसएसपी समेत कई थानों का पुलिस बल मौके पर मौजूद है। सिविल लाइन थाना क्षेत्र की मंडी चौकी के नजदीक यह घटना घटित हुई है। बदायूं से यह खबर आपको दिखा रहे हैं। बाबा कॉलोनी में 2 लड़कों की यह निर्मम हत्या की गई है। मंडी चौकी से चंद कदम की दूरी पर यह डबल मर्डर की घटना हुई है। निर्मम हत्या की गई है। मामूली विवाद में यह कुल्हाड़ी से काटकर निर्मम हत्या की गई है। 2 बच्चों की हत्या के बाद जमकर हंगामा हुआ है।
भारी पुलिस बल मौके पर मौजूद है। डीएम और एसएसपी के साथ कई थानों का पुलिस बल मौके पर मौजूद है। गुस्साए लोगों ने आसपास तोड़फोड़ की है, कई गाड़ियों में तोड़फोड़ की गई है। तो बदायूं से इस वक्त की यह बड़ी खबर। हत्या के बाद आरोपी फरार बताया जा रहा था, हालांकि यह अपडेट सामने आया है कि आरोपी की गिरफ्तारी कर ली गई है। डीएम और एसएसपी समेत कई थानों का फोर्स मौके पर मौजूद है और स्थिति जो तनावपूर्ण बनी हुई थी उसको नियंत्रण में पुलिसकर्मियों ने की है। अब रुक करते हैं अगली खबर का। लोकसभा चुनाव के लिए कल यानी बुधवार 20 मार्च से नामांकन का दौर शुरू होने जा रहा है। आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव के पहले चरण में जिन 102 सीटों पर मतदान होना है वहां बुधवार से नामांकन शुरू हो जाएगा। वहीं आपको बता दें कि पहले चरण के लिए नोटिफिकेशन 20 मार्च 2024 को जारी होगा। इसके साथ इस चरण के उम्मीदवारों के नामांकन की अंतिम तारीख 27 मार्च होगी। नामांकन पत्रों की जांच 28 मार्च को होगी। इसके साथ ही नामांकन वापसी 30 मार्च तक की जा सकेगी। वहीं बिहार में पहले चरण के नामांकन वापसी की अंतिम तारीख 2 अप्रैल है। यूपी की सीटों पर भी कल नामांकन की प्रक्रिया शुरू होगी। चुनाव आयोग के अनुसार 7 चरणों में पूरे देश में मतदान होगा। That we have taken, what are our major numbers, how many voters do we have, how many polling stations do we have. So I'll get into it. So the general election to Lok Sabha for one parliamentary constituency, various steps that we have taken, what are our major numbers, how many voters do we have, how many polling stations do we have. So I'll get into it. So the general election to Lok Sabha. अब रुक करेंगे अगली खबर का। खबर दिल्ली से, जहां लोकसभा चुनाव 2024 के लिए कांग्रेस की तीसरी लिस्ट मंगलवार देर रात तक जारी होने की खबर सामने आ रही है। इसे लेकर दिल्ली में कांग्रेस की सेंट्रल इलेक्शन कमेटी की बैठक खत्म हो गई है। इसके बाद देर रात छत्तीसगढ़ में बची 5 लोकसभा सीटों पर प्रत्याशियों के नामों का ऐलान हो सकता है। कांग्रेस प्रत्याशियों के नाम लगभग तय हो चुके हैं। माना जा रहा है कि देर रात तक लिस्ट जारी हो सकती है। सूत्रों का कहना है कि इस बैठक में कर्नाटक, तेलंगाना, मध्य प्रदेश और कुछ अन्य राज्यों की करीब 70 सीटों पर उम्मीदवारों के नामों पर चर्चा हुई है। लोकसभा चुनाव के लिए उम्मीदवारों की तीसरी सूची पर मुहर लग चुकी है। अब रुक करेंगे अगली खबर का। खबर दिल्ली से, जहां चुनाव आयोग से मान्यता प्राप्त मीडिया कर्मियों को बड़ी सहूलियतें दी हैं। आपको बता दें, मान्यता प्राप्त पत्रकार चुनाव में पोस्टल बैलेट से मतदान कर सकेंगे। चुनाव आयोग द्वारा मान्यता प्राप्त मीडिया कर्मियों को अति आवश्यक सेवा सूची में शामिल किया गया है। चुनाव ड्यूटी में लगे मान्यता प्राप्त पत्रकार पोस्टल बैलेट से अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर सकेंगे। अब बात करते हैं अगली खबर की। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने मंगलवार को कथित शराब घोटाले मामले में उन्हें जारी किए गए प्रवर्तन निदेशालय के सभी 9 समन को चुनौती देते हुए दिल्ली हाईकोर्ट का रुख किया है। हाईकोर्ट की खंडपीठ आम आदमी पार्टी संयोजक की याचिका पर बुधवार को सुनवाई करेगी। रविवार को केंद्रीय एजेंसी ने केजरीवाल को 9वां समन जारी करते हुए गुरुवार यानी 21 मार्च को पूछताछ के लिए बुलाया था। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को केंद्रीय एजेंसी ने पहला समन 2 नवंबर 2023 को भेजा था, लेकिन वो पेश नहीं हुए थे। उसके बाद एजेंसी ने उन्हें 21 नवंबर, 3 जनवरी, 18 जनवरी, 2 फरवरी, 19 फरवरी, 26 फरवरी के साथ 4 मार्च और 17 मार्च को समन भेजा था। अगली खबर दिल्ली से, जहां एनडीए की सीट शेयरिंग में खाली हाथ रहने के बाद आरएलजेपी चीफ पशुपति पारस ने केंद्रीय मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया है। पशुपति पारस ने मंगलवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इस्तीफा देने का ऐलान कर दिया। उन्होंने कहा, मेरे और मेरी पार्टी के साथ नाइंसाफी हुई है, हमें एक भी सीट नहीं दी गई। इस्तीफा देने के पहले तक पशुपति पारस मोदी सरकार में खाद्य और प्रसंस्करण मंत्री थे। आपको बता दें कि पशुपति पारस सीट शेयरिंग में चिराग पासवान की एलजेपी को 5 लोकसभा सीटें मिलने से नाराज हैं।
उन्हें सबसे बड़ी नाराजगी इस बात की है कि उनकी पार्टी को एक भी सीट नहीं दी गई है। साथ ही सीट शेयरिंग की घोषणा से पहले उनसे बात तक नहीं की गई है। देश की बात में अब रुक करते हैं अगली खबर का। चंडीगढ़ से अगली खबर है। आपको बता दें, हरियाणा में बीते हफ्ते हुए सियासी फेरबदल के बाद नायब सैनी ने राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली थी। नायब सैनी के शपथ ग्रहण के 8 दिन बाद अब मंत्रिमंडल का विस्तार किया गया है। हरियाणा में मंत्रिमंडल विस्तार में 8 विधायकों ने कैबिनेट और राज्य मंत्री की शपथ ली है। साथ ही कैबिनेट के विस्तार से पहले अटकलें लगाई जा रही थी कि पूर्व गृह मंत्री अनिल विज और कई निर्दलीय विधायकों को मंत्रिमंडल में शामिल किया जा सकता है, लेकिन इस मंत्रिमंडल विस्तार में सिर्फ एक ही निर्दलीय विधायक को जगह मिली है। हरियाणा कैबिनेट का शपथ ग्रहण समारोह संपन्न हो गया है, जहां 8 विधायकों ने मंत्री पद की शपथ ली है। इन 8 विधायकों में से एक ने कैबिनेट मंत्री के रूप में शपथ ली है, तो बाकी 7 विधायकों ने राज्य मंत्री पद की शपथ ली है। इन सभी को स्वतंत्र प्रभार सौंपा गया है। मैं सोचती हूँ महिला वैसे ही मंत्री है। महिला जो है, मैं मानती हूँ कि जिसे कहते हैं ना, लीडिंग फेस ऑफ स्पेशली इंडियन कम्युनिटी। मैं मानती हूँ कि भारतीयता की जो पहली सीढ़ी है और जो आखिरी मंच है वो महिला से शुरू होता है और महिला तक ही लेकर के जाता है। तो इसलिए ये वो चीजें हैं कि समाज में आप जिसमें रहते हैं, जिस परिवार में आपकी अपब्रिंगिंग कैसी हुई, तो मैं मानती हूँ कि एक पार्टी ने एक नया जगह मुझे दिया, तो मैं सोचती हूँ कि मेरे से जो बेस्ट हो सकेगा मैं उसमें काम। बड़ी जिम्मेवारी जरूर मांगी। हम रुक करेंगे अगली खबर का। कुरुक्षेत्र से अगली खबर है। विधायक सुभाष सुधा मंत्रिमंडल में शामिल हुए हैं। मंत्री बनने पर कार्यकर्ताओं में खुशी की लहर है। कार्यकर्ताओं ने लड्डू बांटकर खुशी जाहिर की है। विधायक आवास पर कार्यकर्ताओं ने जश्न भी मनाया है। खबर फतेहाबाद से है, तो जहां पर पुलिस को लगातार हो रही मोबाइल लूट में सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने लूट का मोबाइल खरीदने वाले 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है, जिनके पास से मुनक संगरूर पंजाब से लूटा गया मोबाइल भी बरामद किया गया है। इसके साथ ही पुलिस ने 11 मोबाइल लूट की घटनाओं का भी खुलासा किया है। माननीय अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक हिसार मंडल हिसार डॉक्टर एम रवि किरण जी, पुलिस कप्तान श्रीमती आस्था मोदी जी के दिशा निर्देशानुसार डीएसपी श्री शमशेर सिंह के कुशल नेतृत्व में सीआईए टोहाना के टीम ने, इंचार्ज ने, उनकी लगन मेहनत से और 2 आरोपियों को हमने गिरफ्तार किया है। किन के तहत मामला दर्ज किया गया, किन धाराओं के तहत? धारा 379 है, ये पर्स छीनने की और महंगे मोबाइल छीनने के तहत इन्होंने इनको गिरफ्तार किया। किस तरह की वारदात करते थे, कैसे वारदात को अंजाम देते? वारदात से ये अकेले औरत और अकेले आदमी को देखकर पीछे से मोबाइल छीनना, पर्स छीनना और मोटरसाइकिल पर छीनकर भाग जाते थे। Okay. इस बीच बड़ी खबर सामने आ रही है। इस वक्त की ये बड़ी खबर आपको बता दें, बदायूं से बड़ी खबर सामने है। 2 लड़कों की हत्या का यह मामला। हत्या आरोपी पुलिस मुठभेड़ में ढेर हुआ है। इस वक्त की ये बड़ी खबर आपको दिखा रहे हैं। कुछ ही देर पहले यह घटना सामने आई थी। पुलिस पर हमले की कोशिश में मारा गया आरोपी। आपको बता दें, 2 लड़कों की हत्या के बाद यह आरोपी फरार था, जिसको पुलिस पकड़ने की कोशिश कर रही थी और पुलिस पर भी हमला करने की कोशिश में आपको बता दें, मामूली विवाद में कुल्हाड़ी से काटकर 2 बच्चों की हत्या की गई है। 2 बच्चों की हत्या के बाद जमकर हंगामा हुआ है। अब हत्या आरोपी पुलिस मुठभेड़ में मारा गया है। गुस्साए लोगों ने आगजनी और तोड़फोड़ भी की है।
मौके पर कई थाने की पुलिस मौके पर मौजूद है। डीएम और एसएसपी समेत कई थाने की पुलिस मौजूद है। आपको बता दें, हत्या आरोपी पुलिस मुठभेड़ में ढेर हुआ है। इस वक्त की ये बड़ी और अहम अपडेट आपको बता रहे हैं। हत्या आरोपी पुलिस मुठभेड़ में ढेर हुआ है। 2 लड़कों की हत्या करने वाला, निर्मम हत्या करने वाला आरोपी पुलिस ने ढेर किया है। मंडी चौकी से चंद कदम की दूरी पर यह डबल मर्डर की घटना सामने आई थी, जिसके बाद पुलिस ने कार्रवाई की है और पुलिस मुठभेड़ में हत्या आरोपी ढेर हुआ है। आपको बता दें, 2 बच्चों की निर्मम हत्या की गई थी। कुल्हाड़ी से काटकर, लगभग 10 साल इन बच्चों की उम्र थी, इनको कुल्हाड़ी से काटकर हत्या की गई थी और अब हत्या आरोपी की पुलिस मुठभेड़ में मौत हुई है। पुलिस ने हत्या आरोपी को ढेर किया है। तो इस वक्त की अहम अपडेट आपको दिखा रहे हैं। बदायूं में 2 लड़कों की निर्मम हत्या हुई और हत्या के बाद हंगामा हुआ। डीएम और एसएसपी मौके पर पहुंचे हैं। पुलिस का हत्या आरोपी से मुठभेड़ होती है। इस दौरान हत्या आरोपी मुठभेड़ में ढेर हुआ है। आपको बता दें, पुलिस पर भी हमला करने की कोशिश की थी। इस बीच हत्या आरोपी ढेर हुआ है। तो देश की बात में अब छत्तीसगढ़ की खबरों का रुख करते हैं। अगली खबर चांपा से है, जहां खुलेआम यातायात नियम की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। आपको बता दें, सड़क के बीचों बीच वाहन पार्किंग से लोगों को खासी दिक्कतें झेलनी पड़ रही हैं। वहीं इसके बावजूद यातायात पुलिस बेखबर बनी हुई है। बार बार शिकायतों पर भी सिर्फ औपचारिकता पूरी करके लीपापोती की जा रही है। अगली खबर महासमुंद से है, जहां से 45 किलोमीटर दूर स्थित झलप प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में सुविधाओं का अकाल पड़ा हुआ है। यहां पर्याप्त डॉक्टरों का स्टाफ की तैनाती न होने के चलते लोगों को स्वास्थ्य लाभ तक नहीं मिल पा रहा है। आपको बता दें कि दुर्घटना या अन्य गंभीर मामले में सिर्फ रेफर किया जा रहा है, जो 24 घंटे 7 दिन स्वास्थ्य केंद्र के खुले रहने के दावों को झूठा साबित कर रहा है। और वैसे तो देखा जाए तो झलप प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र बहुत पुराना है, लेकिन सुविधा के नाम से देखा जाए तो उतनी प्रगति नहीं हुई है जितनी की होनी चाहिए थी। सन 1973 से यह प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है, लेकिन देखा जाए तो MBBS डॉक्टर की कमी लगातार बनी हुई है। अभी मैं भाजपा में जिला मंत्री हूँ किसान मोर्चा में। विगत समय से मैं देख रहे हैं कि हम लोग इसके पहले, ये 5 साल के पहले जब ये भवन निर्माण नहीं हुआ था, उसके पहले यहाँ पे उनका उपचार किया जाता था और इसके विषय में हम लोग लंबा समय से चर्चा भी किए। देश की बात में आप बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। डिंडोरी से अगली खबर है। मौसम ने फिर करवट बदली है। बारिश और ओलावृष्टि से तापमान भी गिरा है। बारिश और ओलावृष्टि से फसलें बर्बाद हुई हैं। दलहन तिलहन की फसलों पर बारिश और ओलावृष्टि का असर पड़ा है। तो डिंडोरी से अहम खबर आपको दिखा रहे हैं। बारिश और ओलावृष्टि से तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। तस्वीरें साफ तौर से आप देख पा रहे हैं। ओलावृष्टि से किसानों की फसलों को बड़ा नुकसान हुआ है। तिलहन और दलहन की फसलों को भारी नुकसान की खबर सामने आ रही है। अगली खबर मंडला से है, जहां नैनपुर थाना अंतर्गत ग्राम पिंडरई में एक कपड़ा व्यापारी बाहुबली वस्त्रालय की दुकान में दिव्या बनियान की होर्डिंग लगाने के दौरान बड़ा हादसा हो गया। हाई टेंशन लाइन की चपेट में आने से 2 युवकों की मौत हो गई। जानकारी के अनुसार जबलपुर से दिव्या बनियान की होर्डिंग लगाने के लिए युवराज पाशी पहुंचा, जो दुकान में काम करने वाले सौरभ डोंगरे के साथ मिलकर होर्डिंग लगा रहा था। तभी करंट की चपेट में आने से दोनों की मौत हो गई। ये आज करीब सुबह 10 बजे की घटना है। ये अमित जैन पिंडरई के वस्त्रालय की दुकान है। उसमें जबलपुर से एक युवराज नाम का व्यक्ति ये जो है सेंडो बनियान के प्रचार प्रसार के लिए फ्लेक्स लगा रहे थे। तो एक उनका स्वयं का जो कर्मचारी है सौरभ डोंगरे,
ये मोगांव निवासी है। दोनों ये काम कर रहे थे और जो दुकान है उसके ऊपर से हाई टेंशन की लाइन निकली हुई है, तो कहीं ना कहीं लापरवाही। अब रुक करते हैं अगली खबर का। डिंडोरी जिले के पंडरिया डोंगरी गांव के पास से ट्रैक्टर और ऑटो की आमने सामने जोरदार भिड़ंत हो गई है, जिससे ऑटो पलट गया, जिसमें सवार 9 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। घटना की जानकारी लगते ही बजाग थाना प्रभारी ब्रजकिशोर पंडोरिया मौके पर पहुंचकर घायलों को उन्होंने सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया। आपको बता दें कि ऑटो सवारी लेकर बजाग से जल्दा जा रहा था। अब रुक करते हैं अगली अहम खबर की। मध्य प्रदेश के राजगढ़ जिले के सारंगपुर कस्बे का ये कुआं आपको हैरान कर सकता है। कुएं में पाइपों का जंजाल है, लेकिन ये शौकिया नहीं, लोगों की मजबूरी है। ये रिपोर्ट देखिए। मध्य प्रदेश के राजगढ़ जिले के सारंगपुर कस्बे का ये कुआं आपको हैरान कर सकता है। कुएं में पाइपों का जंजाल है, लेकिन ये शौकिया नहीं, लोगों की मजबूरी है। तो क्या नगर पालिका द्वारा कोई सुविधा नहीं दी जा रही आपको? कहीं नहीं दे रही। कब से नहीं मिल रही? अच्छा, सभी लोग कुंडी से पानी लाते हैं। गर्मी में समस्या आती है पानी की। जम के आएगी। फिर कहाँ से लाते हो पानी? कुंडी में रहता है। कोई खेत पे लाए, कोई टैंकर। नगर पालिका तरफ से वो टंकी रखी है, बाकी पानी टैंकर का आएगा 1-2 दिन में 3 दिन में। अच्छा, टैंकर आता है। गर्मी में आएगा, कभी बोलेंगे जब वो टैंकर फूटा पड़ा हो तो। वो टंकी तो फूट रही है। अच्छा, ये नगर पालिका में कितने साल से जुड़ गया गाँव के? अपना हो गया 6 साल, मतलब एक वो निकल गई एक नगर 2015 से। ये इलाका सारंगपुर विधानसभा क्षेत्र में लगता है। सारंगपुर के विधायक गौतम टेडवाल हैं, जो मध्य प्रदेश सरकार में मंत्री भी हैं। इलाके के लोगों को पानी की समस्या पर मंत्री जी का कहना है कि जल्द ही इससे निजात पा ली जाएगी। लेकिन सर, आपकी विधानसभा के एक वार्ड में अभी तक नल जल योजना ही नहीं पहुंची। उन्होंने खुद की व्यवस्थाएं बनाई हुई है। वो चाहे नल जल योजना पहुंच रही, मैं आपको बता रहा हूँ, ये 2024 में एक घर नहीं बचेगा, एक मजला नहीं बचेगा, एक टोला नहीं बचेगा जहाँ ये वो बोतल का पानी आता नहीं। 20 रुपए की बोतल का पानी जो आता है, ऐसा शुद्ध फिल्टर पानी घर घर भेजने की व्यवस्था कर रहे। कुंडालिया परियोजना जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग है, जो परियोजना चल रही है, वो उस योजना के अंतर्गत ये क्षेत्र ऑलरेडी उसमें सम्मिलित है। वर्तमान में निकाय द्वारा वहाँ बोरिंग और अन्य स्थानीय सोर्स के द्वारा पेयजल उपलब्ध कराया जाता है। अगर कुंडालिया परियोजना के अंतर्गत भी अगर ये पूरा क्षेत्र सम्मिलित नहीं हो पाता या कवर नहीं होता है, तो नगर पालिका के द्वारा जो अमृत योजना आ रही है, उसमें भी जल प्रदाय योजना के कुछ घटक हमने स्वीकृत कराए हैं। तकरीबन 700 लोगों की आबादी वाले इस इलाके में रह रहे लोगों का कहना है कि वो तो 9 सालों से वादों के सहारे ही जीने के मजबूर हैं। हालांकि अब भी उनकी उम्मीद टूटी नहीं है और मंत्री जी के नए वादे पर उन्हें पूरा एतबार है। अब रुक करते हैं अगली खबर का। खबर औरंगाबाद से है, जहां अंबा पुलिस एवं एसएसबी की संयुक्त छापेमारी में बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने छापेमारी करके अवैध असलाह फैक्ट्री समेत एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने मौके से 2 देसी कट्टा, 2 थर्नेट, 2 अर्धनिर्मित वायरल पाइप बरामद किया है। आरोपी की पहचान गांव के संतोष महतो के रूप में हुई है। कल दिनांक 18/3/24 को पुलिस अधीक्षक महोदया के निर्देशानुसार अवैध शराब खनन और अवैध हथियार के विरुद्ध छापेमारी में निकले थे और इसी बीच हमारे एसएसबी इंस्पेक्टर अरविंद सिंह जडेजा के द्वारा सूचना दिया गया कि अवैध हथियार एक गांव में रखा हुआ है। तो उसी की सूचना और सत्यापन के लिए संयुक्त अभियान चलाकर छापेमारी किया गया, जिसमें बलिया बीघा निवासी संतोष मेहता पिता स्वर्गीय लखन मेहता के घर से 2 देसी कट्टा और 2 थ्रेनेट और 2 अर्धनिर्मित बैरल बरामद हुआ। उसके बाद संतोष मेहता को विधिवत गिरफ्तार किया गया। देश के बाद में अब उत्तर प्रदेश की खबरों का रुख करते हैं। लखनऊ से अहम खबर सामने आ रही। राजधानी में धारा 144 लागू कर दी गई है। जेसीपी एलओ उपेंद्र कुमार अग्रवाल ने लागू की है। 17 मई तक ये धारा लागू रहेगी।
तो 17 मई तक धारा 144 लागू रहेगी। चुनाव, होली, रमजान को लेकर ये आदेश जारी किए गए हैं। तो लखनऊ से अहम खबर आपको दिखा रहे हैं। लखनऊ में 17 मई तक धारा 144 लागू रहेगी। चुनाव, होली, रमजान को लेकर धारा 144 लागू की गई है। लखनऊ राजधानी में धारा 144 लगाई गई है। जेसीपी एलओ उपेंद्र कुमार अग्रवाल ने आदेशित किया है 17 मई तक धारा 144 लागू रहेगी। अब अगली खबर की बात करते हैं। लखनऊ से अगली खबर है जीएसटी डिप्टी कमिश्नर के रिश्वत मांगने का मामला। जीएसटी रिफंड के नाम पर धनेंद्र पांडे ने मांगी थी रिश्वत। आरडेन डाटा सर्विस ने किया था 20 लाख रिफंड का क्लेम। डिप्टी कमिश्नर धनेंद्र पांडे ने मांगी 2 लाख की रिश्वत। कंपनी के प्रतिनिधि से रंगे हाथ रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार हुए हैं। तो जोन 20 के जीएसटी डिप्टी कमिश्नर हैं धनेंद्र पांडे। तो जीएसटी कमिश्नर धनेंद्र पांडे की गिरफ्तारी हुई है। विजिलेंस टीम ने यह गिरफ्तारी की है। तो खबरों में वक्त है कि ब्रेक का है, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज खबरों। ब्रेक के बाद देश की बात में एक बार फिर से आपका स्वागत है। अब रुक करेंगे अगली खबर का। जालौन से अगली खबर है। महिलाओं ने उड़ाए सोने चांदी के गहने। ग्राहक बनकर दुकान में पहुंची थी ये महिलाएं। 1 लाख रुपए की कीमत के गहने चोरी हुए हैं। चोरी करते हुए सीसीटीवी में कैद हुई हैं ये महिलाएं। कोच कोतवाली के तनिष्क ज्वेलर्स की ये पूरी घटना है। तो कोच कोतवाली के तनिष्क ज्वेलर्स का ये पूरा मामला। कुछ जालौन से ये अहम खबर आपको दिखा रहे हैं। महिलाओं ने उड़ाए सोने चांदी के गहने। 1 लाख रुपए कीमत के गहने महिलाओं ने उड़ाए हैं। कोच कोतवाली का ये पूरा मामला है। चोरी करते हुए सीसीटीवी में कैद हुई हैं ये महिलाएं। तो इस वक्त ये अहम खबर जालौन के कोच से आपको दिखा रहे हैं। कोच कोतवाली के तनिष्क ज्वेलर्स का ये पूरा मामला है, जहां महिलाओं ने 1 लाख से ऊपर के गहने उड़ाए हैं। तस्वीरें साफ तौर से आप देख पा रहे हैं। जालौन से ये खबर सामने आ रही है। आपको बता दें कि महिलाओं ने सोने के गहने पार किए हैं। अब रुक करते हैं अगली खबर का। कल्याणपुर से अगली खबर है। एक्शन मोड में दिखी है पुलिस। चेकिंग के दौरान पकड़े गए लाखों रुपए के अलग अलग 2 लोगों से बरामद हुआ है कैश। एक व्यक्ति से 4 लाख जब 60,000 रुपए कैश बरामद हुआ है। दूसरे व्यक्ति से 1,36,000 रुपए कैश मिला है। चेकिंग के दौरान पकड़े गए लाखों रुपए कैश। कल्याणपुर थाना क्षेत्र के अंतर्गत आईआईटी मेट्रो स्टेशन के नीचे चुनाव के दृष्टिगत कुछ बैरियर चिन्हित किए गए हैं। इसमें से यह भी एक बैरियर है जहां पुलिस अनवरत चेकिंग कर रही है। इसी चेकिंग के दौरान 2 अलग अलग व्यक्तियों से कैश बरामद हुए, जिसके संबंध में उनसे पूछताछ भी की गई और उन्होंने कोई ऐसा संतोषजनक जवाब नहीं दिया है। एफएसटी की टीम को मौके पर बुलाया गया है, उनके द्वारा उसमें कार्रवाई की जा रही है। ये 4,60,000 रुपए और एक व्यक्ति से 1,36,000 रुपए बरामद हुए हैं। कहाँ यूज होने वाला है इसके बारे में जानकारी की जा रही है। इसके बारे में पुलिस अभी पूछताछ करेगी और जो अगली खबर रायबरेली से, जहां मामूली बात पर दबंगों ने महिला को पीटा है। आपको बता दें, पिटाई से महिला हुई गंभीर रूप से घायल। बीच बचाव कर रही बेटियों संग भी मारपीट की गई है। गांव के 5 लोगों पर महिला ने आरोप लगाए हैं। डीए थाना क्षेत्र के बरावा गांव की यह पूरी घटना है। अगली खबर कासगंज से, जहां पूर्व सांसद कुंवर देवेंद्र सिंह यादव का स्वागत हुआ है। बीजेपी में शामिल होने के बाद पहली बार पहुंचे जनपद। सपा छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए हैं कुंवर देवेंद्र सिंह। भाजपा कार्यकर्ताओं और समर्थकों ने उनका स्वागत किया है। आपको बता दें, स्वागत के दौरान पूर्व सांसद का सपा पर हमला भी देखने को मिला है। वो बोले कि नेताजी वाली नहीं रही है अब समाजवादी पार्टी। सपा में अब अवांछित लोगों का प्रवेश शुरू हो गया है। पूर्व सांसद ने यह बात कही। उनकी हैसियत मेरे लायक नहीं है। पूर्व सांसद ने
सपा पर तंज कसते हुए कहा। स्वागत के दौरान पूर्व सांसद ने अपनी बात रखी, बोले नेताजी वाली पार्टी अब नहीं है तो समाजवादी पार्टी छोड़कर भाजपा ज्वाइन किया है। आज पहले जो सभा थी आदरणीय नेताजी के टाइम की, वो अब सभा नहीं रही है। आज सभा में अवांछनीय तत्वों का प्रवेश हो गया है। जितने भी आजकल नए समाजवादी पार्टी में जो भाग ले रहे हैं वो उनके करैक्टर अच्छे नहीं है, चरित्र अच्छे नहीं है और उनकी लोकप्रियता भी अच्छी नहीं है और जनभावना भी अच्छी नहीं है। इसलिए उन सब बातों को देखते हुए मैंने समाजवादी पार्टी को छोड़ा है और आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी। और अगली खबर चंदौली से, जहां संसदीय क्षेत्र से समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी घोषित होने के बाद अंतर्कलह बढ़ती जा रही है। समाजवादी पार्टी के सैयद राजा के पूर्व विधायक व संभावित प्रत्याशी के प्रमुख दावेदार मनोज सिंह इस बात का खुलासा करते हुए उन्होंने बताया कि समाजवादी पार्टी के वर्तमान प्रत्याशी वीरेंद्र सिंह का टिकट सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव द्वारा काटा जाएगा। उनको लोगों का समर्थन नहीं मिल पा रहा है। वह कई पार्टियों से दल बदल कर आए हैं। पूर्व विधायक ने यह भी कहा कि राष्ट्रीय अध्यक्ष शीघ्र ही नए प्रत्याशी की घोषणा करेंगे। वह प्रत्याशी जुझारू होगा, पार्टी का जमीनी कार्यकर्ता होगा और पार्टी के लिए जी जान लगाने वाला होगा। मनोज सिंह ने कहा कि जब चुनाव आता है तो लोग पार्टी बदलकर चले जाते हैं और फिर जीतने या हारने के बाद कभी भी जनता की सुध लेने के लिए नहीं पहुंचते हैं। जनता के बीच, जो जनता के बीच में रहता है, जनता उसको ही समझती है। प्रत्याशी को पूरा सहयोग है और प्रत्याशी को पूरा सहयोग मिलेगा। जहां तक प्रत्याशी की बात है, प्रत्याशी हम लोग से सहयोग मांगेंगे तो बिल्कुल उनको खून भी देने का काम हम लोग करेंगे। क्या राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की बात चल रही है यहाँ के प्रत्याशी को बदलने के लिए? अभी लग रहा है कि यहाँ पर टिकट बदल जाएगा। अभी प्रत्याशी का ऐसा माहौल लग रहा है क्योंकि प्रत्याशी चल नहीं पा रहे हैं, इसलिए यहाँ पे लग रहा है कि प्रत्याशी बदलने का काम होगा। कौन दावेदार है? बहुत दावेदार है, जिसको भी मिलेगा, कार्यकर्ता को मिलेगा, अपना जो कार्यकर्ता है जो लड़ सकता है उसको टिकट। क्यों इनका कटेगा टिकट? देखिए, कई दलों से घूम घाम के आए हैं, इसलिए कार्यकर्ता थोड़ा इनसे नाराज है। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। खबर मैनपुरी से, जहां सपा के जिलाधिकारी और एसपी समेत कई अधिकारियों की चुनाव आयोग से शिकायत पर डिंपल यादव ने कहा कि पार्टी ने जो उचित समझा है वैसा ही किया है। राहुल गांधी के पीएम मोदी पर दिए गए बयान पर उन्होंने कुछ भी बोलने से इनकार कर दिया और कहा कि यह राहुल गांधी और पीएम मोदी के बीच का मामला है, इससे उनका कोई लेना देना नहीं। वहीं देवरानी अपर्णा यादव के चुनाव में उतरने पर वो बोली कि यह नेताजी की कर्मभूमि रही है, जितने भी लोग यहाँ हैं वो नेताजी के लिए समर्पित हैं। नेताजी के साथ उनका बहुत ही भावनात्मक रिश्ता रहा है, परिवार की तरह उन्होंने माना है। बहुत अच्छा चुनाव होगा, चाहे कोई भी आए। मैं समझती हूँ पार्टी की तरफ से शिकायत करी गई है चुनाव आयोग से। जी, यहाँ मैनपुरी को लेकर जी पिछले उपचुनाव में और नगर पालिका चुनाव का उसमें जिक्र भी किया गया है। जी, तो जो पार्टी ने उचित समझा है उसी को देखते हुए इस तरह की याचिका करी गई है चुनाव आयोग से। राहुल गांधी ने एक बयान जो दिया था शक्ति को लेकर, हिंदू धर्म में एक शक्ति है, उसका मोदी ने जो है पलटवार किया है। ऐसे ही जब चौकीदार चोर है जो बयान दिया था, मतलब मोदी जो उसको भुना लेते हैं, तो वो तो राहुल गांधी जी और आदरणीय प्रधानमंत्री के बीच की बात है, तो मैं क्यों इस पर कमेंट। अगली खबर कायमगंज से, जहां खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग ने आपको बता दें ईट एंड राइट क्रिएटिविटी चैलेंज के तहत वाकाथान एवं विभिन्न प्रतियोगिताओं का आयोजन किया। वाकाथान का शुभारंभ डीएम डॉक्टर बीके सिंह व अपर जिला अधिकारी सुभाष चंद्र प्रजापति ने हरी झंडी दिखाकर किया है, जिसमें एनसीसी कैडेट्स और विभिन्न विद्यालयों के छात्र छात्राओं ने प्रतिभाग किया। स्वर्गीय ब्रह्मदत्त द्विवेदी स्टेडियम से वाकाथान का प्रारंभ हुआ, जो पुनः स्टेडियम पहुंचकर समाप्त हुई। विजेताओं को नगद धनराशि व सभी प्रतिभागियों को प्रमाण पत्र प्रदान कर उनको सम्मानित किया गया। खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन फरुखाबाद द्वारा वाकाथान और बच्चों की प्रतियोगिताओं का एक बड़ा प्रोग्राम आयोजित किया गया है। इस प्रोग्राम का मेन उद्देश्य ये है कि हमारे जो बच्चे टीनेजर हैं उनमें फूड सेफ्टी की भावना पैदा हो, क्योंकि वही बच्चे आगे चलकर हमारे देश के नागरिक बनेंगे
इस समय उनमें जो आदतें पैदा हो जाएंगी वही जीवन पर्यंत इनके साथ रहेंगी। वही लोग बड़े पदों पर बैठेंगे, वही IAS बनेंगे, वही PCS बनेंगे और हमारे देश के नीति निर्धारक भी बनेंगे। अगर उनको अभी से फूड सेफ्टी के बारे में सारी बातें मालूम होंगी तो वो आगे जब अपने देश के लिए नीति बनाएंगे तो उसमें भी वो उस चीज़ का ध्यान रखेंगे। कार्यक्रम के दौरान जिले के कौन कौन अधिकारी मौजूद रहे हैं? वाकाथान का शुभारंभ हरी झंडी दिखाकर श्रीमान जिलाधिकारी महोदय द्वारा किया गया। अगली खबर रायबरेली से है, जहां बहुचर्चित हत्याकांड व जानलेवा हमले में कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया है। कोर्ट ने मामले में 7 अभियुक्तों को आजीवन कारावास और 2,59,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया है। मामला हरचंदपुर थाना क्षेत्र के सलीमपुर गांव का है। बता दें कि 14/5/2019 को शिवा सिंह बड़े भाई गोपाल सिंह के साथ अपने बेटे के मुंडन कार्यक्रम का सामान लेकर बाजार से लौट रहे थे। तभी पुरानी रंजिश को लेकर धीरेन्द्र सिंह, शिवराज सिंह सहित आधा दर्जन से अधिक लोगों ने उस पर हमला बोल दिया था, जिसमें शिवा सिंह की मौके पर ही मौत हो गई थी, जबकि बड़े भाई गोपाल सिंह गंभीर रूप से घायल हो गए थे। अवधेश कुमार पांडे ADEC क्रिमिनल हैं। वकील साहब, आज चक्की हत्याकांड में कनेक्शन हुआ है, क्या था मामला है? 19/5/19 की 4:15 बजे की घटना है। ये शिवा सिंह उर्फ शिवराज सिंह, गोपाल सिंह अपने भाई के साथ हरचंदपुर से सामान लेकर अपने घर जा रहे थे मझगवा हरदोई। सलीमपुर चौराहे के पास ये मुलजिमान धीरेन्द्र सिंह, रामदेव, शिवराज सिंह, अल्ताफ, आफाक, गुड्डू पारसी सलीमपुर चौराहे के पास इनको इसकी गाड़ी से खींच लिया। लाठी डंडा सरिया से काफ़ी मारा पीटा, जिससे शिवराज सिंह को भी काफ़ी गंभीर चोटें आई, गोपाल सिंह को शिवराज सिंह को काफ़ी गंभीर चोटें आई। हम रुक करेंगे अगली खबर का। बिनौली पुलिस ने युवक की हत्या का सनसनीखेज खुलासा करते हुए आरोपी पत्नी और उसके प्रेमी को गिरफ्तार किया है। पत्नी ने प्रेमी के साथ मिलकर पति की हत्या कराई थी। गोली लगने से घायल युवक की उपचार के दौरान मौत हो गई थी। पूरा मामला फतेहपुर पुट्टी गांव का है, जहां 13 मार्च को ट्रैक्टर लेकर जा रहे युवक को अज्ञात युवक ने गोली मार दी थी, जिसमें वह गंभीर रूप से घायल हो गया था और जहां उपचार के दौरान उसकी मौत हो गई। पुलिस ने मृतक के पिता प्रेमजाल की तहरीर पर मामला दर्ज कर हत्या का खुलासा किया है। ये आप सभी लोगों को अवगत कराना है। अभी कुछ दिन पहले फतेहपुर पुट्टी गांव में एक घटना हुई थी, जिसमें राहुल नाम के व्यक्ति की गोली लगी थी। 2 गोली लगी थी और फिर दौरान उपचार उसकी मृत्यु हो गई थी। इसमें मुकदमा पंजीकृत किया गया था परिजनों की तहरीर के आधार पर। इसमें हमने 3 टीमें लगाई थी इसके सफल अनावरण के लिए। आज इसका अनावरण किया गया है। इसमें हमने अंकित उर्फ काकू पुत्र सुशील, जो कि फतेहपुर पुट्टी का ही रहने वाला है, उसको गिरफ्तार किया है और साथ में एक महिला को भी गिरफ्तार किया है। इनसे पूछताछ में ये जानकारी आई है। हम रुक करते हैं अगली खबर का। अगली खबर उत्तर प्रदेश के बहराइच जनपद से है, जहां लोकसभा चुनाव प्रभावित न हो, इसके उद्देश्य से भारत नेपाल सीमा पर अंतरिम चेक पोस्ट की स्थापना कर आबकारी विभाग के अधिकारी की तैनाती कर दी गई है। आपको बता दें कि नेपाल से भारी मात्रा में शराब की तस्करी देश में की जाती है। इससे चुनाव प्रभावित होने की आशंका हमेशा रहती है। आचार संहिता लगते ही शासन के आयुक्त मिनिस्ट्री ने भारत नेपाल सीमा पर आबकारी चेकपोस्ट स्थापना के निर्देश दिए थे। मंडल आबकारी अधिकारी राजेश ने शासन के निर्देश पर भारत नेपाल सीमा पर रुपेडिया में आबकारी चेकपोस्ट की स्थापना कर चुनाव आचार संहिता लागू होते ही इसका संचालन शुरू कर दिया। अवैध शराब माफियाओं पर कार्रवाई की बात की जा रही है। वहीं उन्होंने बताया कि उत्तर प्रदेश के कुल 38 जिले में अंतरिम चेक पोस्ट की स्थापना हुई है। अब रुक करते हैं अगली खबर का। खबर बहराइच से, जहां लोकसभा चुनाव और त्योहारों को लेकर एसपी दलबल के साथ सड़क पर उतरी हैं। एसपी ने बताया कि फ्लैग मार्च निकालकर लोगों को सुरक्षा व आदर्श चुनाव को कुशलतापूर्वक संपन्न कराने के लिए आश्वस्त किया गया है। उन्होंने बताया कि लोकसभा चुनाव को लेकर आचार संहिता लागू है। अगर कोई अराजक तत्व किसी भी प्रकार से कानून व्यवस्था से खिलवाड़ करेगा तो पुलिस उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई करने से पीछे नहीं हटेगी।
प्रथम तैयारी हमारे यहाँ एक अस्थायी चेक पोस्ट निर्मित हुई है और इस पे 24 आवर हमारे टीम तैनात रहती है और चेकिंग करती है प्रत्येक वाहन जो गुजरता है इधर से। हर पाली में 8-8 घंटे की शिफ्ट है, हर शिफ्ट में एक इंस्पेक्टर के नेतृत्व में चेकिंग होती है और हम पूरी तरह तैयार हैं और हमारी चेक पोस्ट से या इस इलाके से कोई अवैध मदिरा आगे नहीं जा पाएगी, न चुनाव को प्रभावित कर पाएगी। हम अपने कार्य को प्रति बहुत सतर्क और सजग हैं। अब रुक करते हैं अगली खबर का। पीलीभीत के बीसलपुर तहसील क्षेत्र के गांव खमुमा निवासी सुनील कुमार ने बताया कि उनके बड़े भाई की मृत्यु हो गई थी, जिसको लेकर उन्होंने मृत्यु सर्टिफिकेट बनवाने को लेकर बीसलपुर ब्लॉक में तैनात सचिव कमल किशोर के पास आवेदन किया था, लेकिन 3 माह बीत जाने के बाद भी अभी तक उन्हें मृत्यु सर्टिफिकेट नहीं मिल पाया। उन्होंने बताया कि वह 3 माह से सचिव के दफ्तर के चक्कर काट रहे हैं, लेकिन सचिव ब्लॉक में नहीं आते हैं, वहीं अपना फ़ोन भी रिसीव नहीं करते हैं, जिसको लेकर पीड़ित को काफ़ी समस्या का सामना करना पड़ रहा है। इस बीच बड़ी खबर सामने आ रही है इस वक्त की। ये बड़ी खबर बदायूं से 2 लड़कों की हत्या का यह मामला। बदायूं से ये बड़ी खबर, हत्या आरोपी पुलिस मुठभेड़ में ढेर हुआ है। तो बदायूं से यह अहम खबर, पुलिस पर हमले की कोशिश में मारा गया आरोपी। मंडी चौकी से चंद कदम दूर पर यह डबल मर्डर की घटना हुई थी। मामले विवाद में कुल्हाड़ी से काटकर 2 बच्चों की निर्मम हत्या की गई थी। 2 बच्चों की हत्या के बाद जमकर हंगामा हुआ था। गुस्साए लोगों ने आगजनी और तोड़फोड़ की घटना को अंजाम दिया। डीएम और एसएसपी समेत कई थानों की फोर्स मौके पर मौजूद। तो 2 लड़कों की हत्या का यह मामला, बदायूं से यह खबर आपको दिखा रहे हैं। इस बीच डीएम की प्रतिक्रिया सामने आई है, क्या कुछ उन्होंने कहा आपको सुनाते हैं। हुआ है, अब क्या स्थिति है? इधर रखो ना। एक आरोप के द्वारा 2 बच्चों के घर में घुस गए, काट दिया। नीचे रख लो यार। जब दूसरा भी तो कैमरा आया, वही है। पुलिस मौके पर पहुंची, इसमें एसएसपी साहब के साथ घटनास्थल पर है। 2 बच्चों की प्रयास कर लिया गया है, भेजा गया है और स्थिति पूरी तरह से नियंत्रण में है। उनसे बात की गई है, किया गया है, स्थिति नियंत्रण में है और इसमें जो भी विधिक कार्रवाई है आगे फिर मारने का कोई कारण अभी निकलेगा। अभी इस पर कुछ भी कहना मुश्किल है, ये चीज जांच की है इसके बाद। सर यहाँ पर कुछ आगजनी भी एक खोखे में आग की बात में कुछ आक्रोश। तो आपको बता दें, पुलिस पर हमले की कोशिश में मारा गया और ये पब्लिक के हंगामे की तस्वीरें साफ तौर से सामने आई हैं। 2 लड़कों की हत्या के बाद पब्लिक ने जमकर हंगामा किया है, गाड़ियों में तोड़फोड़ की है, भारी पुलिस फोर्स मौके पर तैनात किया गया। आपको बता दें, पुलिस मुठभेड़ में आरोपी को ढेर किया गया है। गुस्साए लोगों ने आगजनी और तोड़फोड़ की घटना भी की है। तो बदायूं से इस वक्त ये बड़ी खबर, 2 बच्चों की निर्मम हत्या के बाद लोग भड़क गए। उन्होंने गाड़ियों में तोड़फोड़ की, दुकानों में तोड़फोड़ की, उसके बाद भारी पुलिस फोर्स मौके पर तैनात करना पड़ा। फिलहाल स्थिति काबू में बताई जा रही है। डीएम और एसएसपी भी मौके पर उतरे, उन्होंने मामले को शांत कराया है। कई थानों का पुलिस बल मौके पर पहुंचा है। इस दौरान भड़की भीड़ को शांत करने की कोशिश की गई है। आपको बता दें, उग्र भीड़ ने गाड़ियों में तोड़फोड़ की है, कई जगह आगजनी भी की है। उसके बाद खुद डीएम और एसएसपी को मोर्चा संभालना पड़ा। भारी पुलिस बल के साथ डीएम और एसएसपी ने मोर्चा संभाला है। आपको बता दें, स्थिति को संभालने का प्रयास किया गया। इस बीच आरोपी का एनकाउंटर किया गया। आपको बता दें, आरोपी की मुठभेड़ में मौत हुई है, पुलिस मुठभेड़ में आरोपी की मौत हुई है। एक्सक्लूसिव तस्वीरें के न्यूज इंडिया के माध्यम से अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। आपको आप देख सकते हैं किस तरीके से घटना के बाद, निर्मम हत्या के बाद लोग उग्र हुए हैं, उन्होंने जमकर तोड़फोड़ की है।
गाड़ियों में तोड़फोड़ की है, आगजनी की भी घटना सामने आई है। तस्वीरें साफ तौर से आप देख पा रहे हैं, 2 लड़कों की हत्या के बाद जिस तरीके से 2 लड़कों की निर्मम हत्या की गई, उसके बाद उग्र भीड़ ने तांडव मचाया है। मामूली कहासुनी पर यह घटना सामने आई, उसके बाद पब्लिक का तांडव देखने को मिला है। डीएम और एसएसपी ने खुद मोर्चा संभाला है। कई थानों के पुलिस बल के साथ डीएम और एसएसपी ने मोर्चा संभाला और हालात को काबू में करने की कोशिश की। हालांकि बताया जा रहा है कि आरोपी की पुलिस मुठभेड़ में मौत हुई है। तो बदायूं से इस वक्त की यह बड़ी खबर आपको दिखा रहे हैं। मौके पर तो आगजनी और पथराव की साफ तौर से तस्वीरें देख सकते हैं। आपको बता दें, मामूली विवाद में 2 बच्चों की हत्या के बाद तोड़फोड़ की गई है। मामूली विवाद के बाद 2 बच्चों की जिस तरीके से निर्मम हत्या की गई, उसके बाद उग्र भीड़ ने तोड़फोड़ की घटना को अंजाम दिया है। आपको बता दें, कई जगह तोड़फोड़ की गई है, गाड़ियों में तोड़फोड़ की गई है, आसपास दुकानों में भी तोड़फोड़ की गई है और अपना गुस्सा जाहिर किया है। इस बीच पुलिस से मुठभेड़ के दौरान आरोपी ढेर हुआ है, आरोपी की मौत हुई है। बदायूं से इस वक्त की अहम खबर आपको दिखा रहे हैं। तो पुलिस मुठभेड़ में आरोपी की मौत हुई है। आपको बता दें कि 2 बच्चों की मौत के बाद जिस तरीके से मामला बिगड़ा, डीएम और एसएसपी ने खुद मोर्चा संभाला है और हालात को काबू में करने का प्रयास किया है। इस बीच हत्या आरोपी पुलिस मुठभेड़ में मारा गया है, यह अहम अपडेट सामने आ रहा है। मामूली विवाद में 2 बच्चों की हत्या के बाद स्थिति बिगड़ी और लोगों की भीड़ ने जमकर उत्पात मचाया है, तोड़फोड़ की है, गाड़ियों में तोड़फोड़ की है और दुकानों में भी तोड़फोड़ की है। आगजनी की भी खबरें सामने आई हैं। इस बीच पुलिस मुठभेड़ में आरोपी को ढेर किया गया है। आपको बता दें, बदायूं में 2 नाबालिग बच्चों को कुल्हाड़ी से काटकर उनकी निर्मम हत्या की गई थी, जिसके बाद हालात बिगड़ गए। कई थानों की पुलिस बल मौके पर पहुंची। नाबालिग के 100 को परिजनों ने नाबालिग के 100 को साफ तौर से आप देख पा रहे हैं। और दूसरी तस्वीर, जनता का आक्रोश भी आप देख पा रहे हैं। एक्सक्लूसिव तस्वीरें के न्यूज इंडिया के माध्यम से 2 बच्चों की निर्मम हत्या की गई, कुल्हाड़ी से काटकर निर्मम हत्या के बाद आसपास कोहराम मच गया। मौके पर भारी पुलिस फोर्स मौके पर पहुंची और हालात को काबू में करने का प्रयास किया गया। आपको बता दें कि जन आक्रोश इतना ज्यादा था कि जमकर तोड़फोड़ की गई है, गाड़ियों में नुकसान किया गया, आसपास दुकानों में भी तोड़फोड़ की गई। मौके पर भारी पुलिस बल मौजूद है। आपको बता दें, डीएम और एसएसपी ने खुद मोर्चा संभाला, तब जाके हालात पर काबू पाया है। हालांकि हत्या का जो आरोपी है वो पुलिस मुठभेड़ में मारा गया है, ऐसी खबरें सामने आ रही हैं। और एक बार फिर से आपको सुनाते हैं कि डीएम ने क्या कुछ कहा है। यहाँ पर जो मामला हुआ है, अब क्या स्थिति है? इधर रखो ना। नीचे रख लो यार, जब दूसरा भी तो कैमरा आया, वही है। इसमें एसएसपी साहब के साथ प्रयास कर लिया गया है, भेजा गया है और स्थिति पूरी तरह से नियंत्रण में है, उससे बात की गई है। तो मामले विवाद में बच्चों की हत्या के बाद स्थिति बिगड़ी। आपको बता दें, भारी संख्या में लोग एकत्रित हुए, उन्होंने तोड़फोड़ की, गाड़ियों में तोड़फोड़ की, काफी नुकसान भी पहुंचाया, आसपास दुकानों में तोड़फोड़ की, आगजनी की तस्वीरें भी सामने आई हैं। आपको बता दें, ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। इस बीच हमारे संवाददाता रितेश चौहान घटना स्थल से लाइव हमारे साथ जुड़ गए हैं। रितेश, अभी कैसे हालात हैं वहां के? हालांकि जानकारी सामने आ रही है कि जो आरोपी था वो पुलिस मुठभेड़ में मारा गया है। देखिए, बिल्कुल मैं आपको बता दूं, यहाँ पर जो है लगातार पुलिस बैरिकेडिंग लगाए हुए है और अगर आरोपी की बात करूं तो यहाँ पर आरोपी का एनकाउंटर किया गया, लेकिन अभी इस बात की पुष्टि नहीं हुई है कि आरोपी एनकाउंटर में ढेर हो गया। लेकिन यहाँ पर अगर परिजनों की बात की जाए तो परिजन यहाँ पर अभी
तक शांति में नहीं आए हुए हैं। परिजनों की जो मांग है वो फांसी की मांग थी। फिलहाल पुलिस ने एनकाउंटर कर दिया है आरोपी का, जो आरोपी था जिसने 2 बच्चों की हत्या की थी, उसका एनकाउंटर किया गया है पुलिस द्वारा। और यहाँ पर मौके पर डीएम एसएसपी मौजूद है, यहाँ पर शांति व्यवस्था के लिए लोगों से अपील कर रहे हैं। और यहाँ पर मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि जैसा कि हमारे पीछे आप ये रोड देख सकते हैं, यहाँ पर इस रोड के पीछे रोड पर बैरिकेडिंग लगा दी गई है और लगातार पुलिस यहाँ पर मौजूद है। बैरिकेडिंग की सुरक्षा और लोगों की सुरक्षा के लिए यहाँ पर जो बैरिकेडिंग लगाई गई उस पर पुलिस मौजूद है, पुलिस बल मौजूद है यहाँ पर। और पुलिस बल का यही मानना है कि यहाँ पर जो इधर उधर से लोग आ रहे हैं उनको जाने नहीं दिया जा रहा है अंदर। जी हाँ रितेश, जैसा कि जानकारी आ रही है कि इस मामले में आरोपी एक थे या 2 थे, 2 आरोपियों की बात सामने आ रही है। देखिए बिल्कुल मैं आपको बता दूं, अगर आरोपियों की बात की जाए तो फिलहाल एक आरोपी जो है मुख्य आरोपी था वही सामने आया और उसका ही एनकाउंटर किया गया पुलिस द्वारा। और इसमें दूसरा अभी आरोपी जो है वो सामने नहीं आया और आरोपियों की कोई जानकारी भी नहीं दी गई है, किसी अधिकारी द्वारा नहीं बताया गया कि दूसरा आरोपी है या नहीं है। फिलहाल एक आरोपी की पुष्टि हो चुकी है और आरोपी का एनकाउंटर किया गया है। जी आप रितेश, परिजनों से कुछ बातचीत हो पाई है? परिजनों का क्या कहना है, वो उनकी मांगे क्या है? देखिए मैं आपको बिल्कुल बता दूं कि परिजनों की बात की जाए तो परिजनों से हम लोगों ने बात करने की कोशिश की है, लेकिन परिजन अभी चीख पुकार में लगे हुए हैं। और तो रितेश की आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही, हमारे दर्शक रितेश को साफ तौर से सुन नहीं पा रहे, दोबारा उनसे जुड़ने की कोशिश करेंगे। तो आपको बता दें कि आरोपी एनकाउंटर में मारा गया है, ऐसी जानकारी आ रही है। हालांकि अभी एक आरोपी के पुलिस के द्वारा मारे जाने की खबर भी सामने आई। हालांकि हमारे संवाददाता ने बताया कि अभी इस बात की साफ पुख्ता तौर पर पुष्टि नहीं हुई है। परिजनों की लगातार मांग है, परिजन आरोपी की मौत की मांग कर रहे हैं। आपको बता दें एक आरोपी की एनकाउंटर में मौत हुई, जबकि दूसरा आरोपी बताया जा रहा है कि दूसरा आरोपी अभी भी फरार है। पुलिस हमले की कोशिश में जावेद नाम का यह आरोपी मारा गया है। मंडी चौकी के से चंद कदम की दूरी पर यह घटना सामने आई थी, 2 बच्चों की। और एक बार फिर से हमारे संवाददाता रितेश लाइव हमारे साथ जुड़ गए हैं। रितेश, अभी के हालात वहां कैसे हैं? परिजन अभी शांत हुए नहीं हुए? जो भीड़ जो वहां एकजुट हुई थी, तोड़फोड़ कर रही थी, वो उस भीड़ पर काबू पाया गया है क्या? देखिए बिल्कुल मैं आपको बता दूं, यहाँ पर अगर परिजनों की बात की जाए तो परिजन बिल्कुल शांत नहीं है। परिजनों की मांग थी कि फांसी दी जाए और उसके बाद ही आरोपी का एनकाउंटर किया गया। हालांकि इस मामले में अभी तक दूसरे आरोपी की पुष्टि नहीं हो कि कौन आरोपी है और दूसरा जो आरोपी है उसका नाम सामने नहीं आया। फिलहाल एक जो मुख्य आरोपी था उसका पुलिस ने एनकाउंटर कर दिया है। और यहाँ पर अगर भीड़ की बात की जाए तो भीड़ के लिए बैरिकेडिंग लगाई गई है और इधर उधर से आने वाले लोगों के लिए रास्ता बंद कर दिया गया है। और सुरक्षा व्यवस्था को देखते हुए यहाँ पर आने जाने लोगों को भी तकलीफों का सामना करना पड़ रहा है। और यहाँ पर अगर भीड़ की बात की जाए तो भीड़ लगातार बढ़ती जा रही है और कोई भी शांति व्यवस्था नहीं है। हालांकि यहाँ जो घटना स्थल है यहाँ पर डीएम एसएसपी तमाम आला अधिकारी मौजूद हैं और शांति व्यवस्था के लिए लोगों से अपील कर रहे हैं। और वहीं अगर हम प्रशासन की बात करें और भीड़ की बात करें तो भीड़ ने नारे भी लगाना शुरू कर दिया है यहाँ पर और नारे लगाए हैं। पुलिस प्रशासन मुर्दाबाद के नारे लग रहे हैं। और सबसे बड़ी लापरवाही इसमें यह है कि मंडी से चंद कदम की दूरी पर ये घटना हुई है, बड़ी घटना हुई है और इसमें पुलिस की लापरवाही है। जी रितेश, एक अहम सवाल यह है कि अभी तक ये जानकारी हो पाई है कि घटना की आखिर वजह क्या थी? मामूली विवाद हालांकि सामने आई है, लेकिन घटना की अभी तक वजह कुछ निकलकर सामने आई है? देखिए मैं अगर मामूली विवाद की बात करें तो यहाँ पर गाली गलौज का विवाद हुआ था। हालांकि इतना बड़ा विवाद नहीं था, लेकिन मामूली विवाद के ही चलते ये जो मामला है जो तूल पकड़ गया है और आरोपी ने 2 बच्चों की हत्या कर दी थी। उसके बाद ये मामले में और अफरा तफरी मच गई और मामले की सूचना मिलते ही आला अधिकारी मौके पर पहुंच गए। और ये विवाद जो था मामूली विवाद था, लेकिन अब विवाद इतना बढ़ गया है कि पूरे शहर में अफरा तफरी का माहौल है और कोई भी अपने काम के लिए जाना नहीं चाहता है और निकलना भी नहीं चाहता है। अपने अपने घरों के दरवाजे बंद कर लिए हैं। रितेश रोकना चाहेंगे, आपको रोकना चाहेंगे। परिजनों का क्या कुछ कहना सुनाते हैं अपने दर्शकों को? उसने हमारे 2 भैया के बच्चे थे, चलो पहले वहाँ कार्रवाई उसने हमारे भैया के बच्चों के लिए 2 बेरहमी से मारा है। हमें इंसाफ चाहिए, खून का बदला खून चाहिए। नाम उसका बच्चे का उसका नाम तो नहीं पता है, आयुष अब भी उस नाम है और
मुन्नी, 3 बच्चे हैं मेरे भैया के। वो कहाँ का रहने वाला है? वो सकानू रहता है, सकानू का रहने वाला है। यहाँ पर दुकान चलाता है? हाँ, दुकान चलाता है। बस उसे थाने में से यहाँ मुझे दिखवा दो, चौराहा पे दिखवा दो, मुझे केवल खून का बदला खून चाहिए। तो सबसे पहले ये तस्वीरें के न्यूज इंडिया के माध्यम से अपने दर्शकों तक हम पहुंचा रहे हैं। तो हत्या के बाद स्थिति अभी भी तनावपूर्ण बनी हुई है। हालांकि पुलिस प्रशासन मौके पर मौजूद है और डीएम की अभी बात सामने आई थी। डीएम ने अपनी बात रखी, उन्होंने कहा हालात पर काबू पा लिया गया है। हालांकि स्थिति अभी भी तनावपूर्ण बनी हुई है और पूरे शहर में इस घटना के बाद अफरा तफरी का माहौल बना हुआ है। हमारे संवाददाता रितेश ने इस बात की पुष्टि की है कि पूरे शहर में इस घटना के बाद से माहौल तनावपूर्ण बना हुआ है। पूरे शहर में अफरा तफरी मची हुई है और इस घटना के बाद से लगातार उस क्षेत्र में तनाव बढ़ने की आशंका बनी हुई है। इसको देखते हुए अतिरिक्त पुलिस फोर्स की व्यवस्था भी प्रशासन के द्वारा करने की बात भी सामने आ रही है। ये बड़ी खबर आपको बदायूं से आपको दिखा रहे हैं, जहां 2 नाबालिग बच्चों की निर्मम हत्या के बाद माहौल बिगड़ा है। आपको बता दें कि पुलिस प्रशासन वहां पर मौजूद है और डीएम एसएसपी ने खुद मोर्चा संभाला हुआ है। भारी पुलिस फोर्स मौके पर मौजूद है। परिजनों का आक्रोश अभी तक कम नहीं हुआ है। हालांकि एक आरोपी की हत्या में एक आरोपी जो था उसका एनकाउंटर हो गया है। रितेश हमारे साथ, हमारे संवाददाता लाइव हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रितेश, अगर बात की जाए तनाव की, तो अभी वहां का माहौल कैसा है? क्या तनाव और भी बढ़ने का अंदेशा जताया जा रहा है? देखिए, बिल्कुल मैं आपको बताऊंगा, तनाव की बात की जाए तो यहाँ पर लगातार जो है तनाव बढ़ता जा रहा है। लेकिन यहाँ पर डीएम एसएसपी तमाम आला अधिकारी जो हैं मौजूद हैं और कई थानों का पुलिस फोर्स भी मौजूद है। लोगों को समझाने की उसमें जुटा पड़ा है, लोगों को समझा रहा है, शांति व्यवस्था बनाए रखने की अपील कर रहा है। लेकिन अगर तनाव की बात की जाए तो कुछ लोगों का ये भी कहना है कि यहाँ पर जो मस्जिद है उसको हम तोड़ेंगे। लेकिन तो नेटवर्क की समस्या की वजह से रितेश की आवाज हम तक साफ तौर से नहीं पहुंच पा रही है। तो आपको बता दें कि परिजनों का आक्रोश एक तरफ है, दूसरी तरफ उग्र भीड़ भी शांत होने का नाम नहीं ले रही है और बदले की बात लगातार भीड़ के द्वारा कही जा रही है और प्रशासन से लगातार मांग की जा रही है कि जो आरोपी हैं उनको मौत के घाट उतारा जाए। हालांकि एक आरोपी की एनकाउंटर में मौत हुई है। रितेश, क्या आप हमें सुन पा रहे हैं? जी रितेश, एक बड़ा सवाल यह है कि किसी भी अनहोनी से निपटने के लिए पुलिस क्या व्यवस्था कर रही है, प्रशासन अभी वहां क्या व्यवस्था कर रही है कि आगे विवाद और भी ना बढ़े? इसके लिए क्या इंतजाम किए हैं? क्या अतिरिक्त पुलिस फोर्स भी बुलाया गया है? देखिए, बिल्कुल मैं आपको बता दूं, यहाँ पर अगर अतिरिक्त पुलिस बल की बात की जाए तो लगातार पुलिस बल यहाँ पर बढ़ाया जा रहा है और डीएम एसएसपी यहाँ पर मौके पर मौजूद हैं। जैसा कि आप हमारे पीछे देख सकते हैं, ये रोड है और ये बदायूं शहर में अंदर जाने वाला रोड है। आगे इसके जो बैरिकेडिंग लगी हुई है वहां पर पुलिस फोर्स मौजूद है। लगातार पुलिस फोर्स बढ़ाया जा रहा है। यहाँ पर हर स्थिति पर पाने के लिए, नियंत्रण पाने के लिए यहाँ पर पुलिस फोर्स मौजूद है और हर तरीके से दंगा नियंत्रण करने के लिए पुलिस फोर्स तैयार है। जी निश्चित रूप से रितेश, आप नजर बनाए रहिए, आगे भी हम आपसे अहम अपडेट लेंगे। तो आपको बता दें कि पल पल की खबर अपने संवाददाता के माध्यम से अपने दर्शकों तक हमने पहुंचाई। ये बदायूं से ये बड़ी खबर, जहां 10 साल के आसपास के बच्चों की निर्मम हत्या हुई और हत्या के बाद स्थिति तनावपूर्ण हो गई है। हालांकि एक आरोपी की पुलिस एनकाउंटर में मौत भी हुई है, लेकिन हालात अभी भी तनावपूर्ण बने हुए हैं। लोग आक्रोशित हैं और बदले की बात कर रहे हैं। तो खबरों में अभी के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए के न्यूज इंडिया। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।